हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो बच्चों आज हम साइंस के बारे में जो टर्म जो पेपर में आने वाले हैं क्वेश्चंस उसके बारे में देखेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहेगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और उसके ऊपर आप मार्क लगा दीजिएगा और आपको वो याद भी करना है क्योंकि वो पेपर में आ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन 90% जरूर वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तो बच्चों इसमें जो हमारा सबसे मेन आ जाता है बच्चों, इसमें पूछ सकते हैं बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो बता दीजिए। और हमारे पास ये डायग्राम भी आ सकता है बच्चों, इसमें बोल देंगे कि आपको नाम बताना है कि बीम प्लफ साफ्ट प्लफ शेयर क्या है, उसके बारे में भी नाम बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एक चित्र भी आ सकता है जिसमें आपको नाम बताना पड़ेगा। अब सबसे जो मेन चीज़ है हमारी वो है बच्चों ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस में जरूर आएगा ये क्वेश्चन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बारे में। ठीक है बच्चों, और एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर भी पूछ सकते हैं और इरिगेशन भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज़ आ जाती है इसी में ही ड्रिप सिस्टम मतलब ये सारे जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो मेन आ जाता है हमारा वीडिसाइड। अब हमारा वीड को हटाने के लिए जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं 2,4-D। कौन सा केमिकल बच्चों? 2,4-D। इस केमिकल को हम इस्तेमाल करते हैं। वीड्स किसे कहते हैं और इसको किस केमिकल मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं वो भी पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, विनोविंग भी पूछ सकते हैं। विनोविंग क्या होता है? ठीक है बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने बताया अभी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे करके ही जाइएगा। अगला देखो बच्चों, चैप्टर हमारा है 9। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारा कौन सा बच्चों? मतलब न्यू बुक में होगा बच्चों दूसरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 होगा ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बच्चों। चैप्टर हमारा पुरानी बुकों में 9 है और न्यू बुक में बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमें ये पूछ सकते हैं बच्चों, ये हमें डायग्राम दे रखा होगा बच्चों, इसमें आपको नाम बताने हैं। ठीक है बच्चों, फिलअप करने के लिए आ सकते हैं। ये डायग्राम आएगा, ये डायग्राम आएगा। दोनों ही डायग्राम क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों ही डायग्राम क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बच्चों, आगे हमारे क्या है? फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं बच्चों। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और उसके टाइप्स भी पूछ सकते हैं बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल। और IVF की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आगे अब हमारा ये भी पूछ सकते हैं बच्चों, डिफरेंस में विविपेरस एंड ओविपेरस के बारे में भी पूछ सकते हैं बच्चों। विविपेरस एंड ओविपेरस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी पढ़ के जाइएगा। अगला चीज हमारा मेटामॉर्फोसिस, ये भी बहुत ही क्या बच्चों? इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आ सकता है बच्चों, अमीबा का डायग्राम मतलब ये दे सकते हैं बच्चों, अमीबा का आपको बताना पड़ेगा इसके बारे में, ये क्या बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये सारे हमारे टॉपिक जो थे बच्चों वो बहुत ही क्या थे बच्चों? इंपॉर्टेंट थे। अब क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें से देखो, सबसे पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोसेस सेकेंड आ गया हमारा, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। ये बहुत ही क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर करके जाइएगा बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फोटस। ठीक है बच्चों, तो आप चलिए एक क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 11 की तरफ देखते हैं। चैप्टर नंबर 11 देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 क्या है? ये सारे चैप्टर हमने बच्चों अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करवा रखा है बच्चों, उसकी प्लेलिस्ट भी है, आप जाके जरूर देख सकते हो बच्चों। देखो, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम देखेंगे।
फोर्स एंड प्रेशर में भी हो चुका है बच्चों हमारा फोर्स एंड प्रेशर, हमने ये आपको भी समझा दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें सबसे पहले यही आ सकता है बच्चों, फोर्स की डेफिनेशन आ सकती है, फोर्स की क्या आ सकती है बच्चों, डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, और दूसरी चीज़ हमें पूछ सकते हैं इसमें आगे मोशन की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं बच्चों, स्टेट ऑफ मोशन, फ्रिक्शन फोर्स पूछ सकते हैं बच्चों। ये हमारे को केस स्टडी दे देंगे और केस स्टडी में बताया जाएगा कि कौन सा फोर्स लगाया गया है, मैग्नीट्यूड फोर्स लगाया गया है, फ्रिक्शन फोर्स लगाया गया है और मस्कुलर फोर्स लगा है, कौन सा मैग्नीट्यूड फोर्स लगा है, कौन सा फोर्स लगा है, आपको ये दे सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे भी पढ़ के जाइएगा। अगला हमारा प्रेशर का फॉर्मूला जरूर याद करिए बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिकल का, प्रेशर इक्वल टू में फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है बच्चों, याद जरूर करके जाइएगा इसके बारे में, ये सब इतना वो नहीं है। अगला हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जरूर आ भी सकता है बच्चों, 90% चांसेस है कि जरूर आए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें पहला इसमें जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो कौन कौन से हैं उसे भी हम बच्चों देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 9 और 6 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे ज़रूर करके जाइएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब लेसन नंबर हमारा 14 आ जाता है, हमारा लेसन नंबर 14, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। न्यू बुक में कोई और सा चैप्टर होगा बच्चों यही है। ठीक है, हमारे पास ओल्ड बुक है तो आप जरूर इसे देखिएगा। अब इसमें देखो बच्चों क्या पूछ सकते हैं, सबसे पहले इसमें पूछ सकते हैं पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इसमें पुअर कंडक्टर गुड कंडक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, टेस्टिंग के बारे में पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है वो भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका डायग्राम आ सकता है, नेमिंग करने के लिए आ सकता है और इसके बारे में क्या है उसके बारे में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है वो भी आ सकता है बच्चों। मेन हमारा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें हमारा। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। वो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें तीसरा को इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है बच्चों और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत ही क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है, अब इसे ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। ठीक है बच्चों, कुछ नाम बताने पड़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटेड के, ये भी क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं बच्चों। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है बच्चों 16 चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 16 लाइट के बारे में आ सकता है बच्चों। लाइट में सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ सकता है कि बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसमें ये आप डायग्राम बना के कर सकते हो बच्चों, डायग्राम बना के ये कर सकते हो बच्चों, ये बना के कर सकते हो, ये बहुत ही क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे हमसे पूछ सकते हैं बच्चों लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट जो हमारा राइट दिखाई देता है, राइट जो हमें लेफ्ट दिखाई देता है, उससे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, ये आ सकता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्लाइडोस्कोप के बारे में, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आई डायग्राम, इसके बारे में आ सकता है, 5 नंबर का आ सकता है बच्चों, और इसमें ये बना हुआ आ सकता है और आपको ये नाम फिलअप भी करने के लिए आ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, रेटिना क्या होता है, पुपिल क्या होता है, आइरिस क्या होती है, कॉर्निया क्या होती है, उनकी डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए आ सकते हैं केयर ऑफ आइज के बारे में, केयर ऑफ आइज के बारे में। ठीक है बच्चों, केयर ऑफ आइज, और ब्रेली सिस्टम क्या होती है वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार पेपर में ब्रेली सिस्टम आया था बच्चों, क्या पता इस बार में भी आ जाए, तो आप जिसे भी करके जरूर जाइएगा बच्चों, ब्रेली सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन जाते हैं देखिए।
सबसे पहला हमारा जो इसमें से क्वेश्चन बनेगा, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से फोर्थ इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेकंड फोर्थ, और नीचे चलते हैं हम। अब इसमें से हमारा क्या बनेगा, हमारा इसमें से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बन जाता है बच्चों इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 भी बच्चों करके ही जाइएगा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 ही करके जाइएगा। ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे करके जरूर जाइएगा। और जो सारे बुकों के जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी जरूर करके जाइएगा बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 9, 8, 9, 10 और 12, 13 और 15 ये बहुत ही क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये जो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे। आपको इसे जरूर करके जाना है, इसमें से जरूर क्वेश्चन ना आएंगे ही आएंगे, 90% चांसेस है बच्चों इसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। और जो जो हमने टॉपिक बताए हैं वो जरूर आप करके ही जाइएगा, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, ये मेरी शुभकामना है आपके साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और हमें जरूर बताइएगा कि आपके पेपर अच्छा गया या नहीं गया, इसी वीडियो के कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।